जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हुए हैं और आपके स्टैटिक जीके के भी प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन का दोस्तों जो एक पेपर आप सभी का 27 सितंबर को है 543 पोस्टों का, खासकर उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैंने सोचा चलो आप सभी का एग्जाम है तो 3 से 4 दिन अच्छे से क्लास करा दी जाए और आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। 100% यहाँ से 100% क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर क्लासेस मैंने डाल रखी, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से दोस्तों आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो। आप सभी को पता है 50 नंबर का पूरा पेपर आता है आप सभी को। ठीक है, 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी भी मैंने दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई हुई थी, तो वहाँ पर आप सभी लोगों ने वो वीडियो जो पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो जो है, उसी तरीके से आप सभी लोग उसी टाइप से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए बताइएगा 40 प्रश्न में कितने आप सभी लोग सही कर पा रहे हो। और आज दोस्तों शाम को एक फुल मॉक टेस्ट वाला भी वीडियो आने वाला है, जिसे पूरे 50 प्रश्न रहेंगे। 15 नंबर की रीजनिंग रहेगी और 10 नंबर की हिंदी रहेगी। जीके 15 नंबर की रहेगी, रीजनिंग जीके 15 नंबर की है, हिंदी मैथ आपकी 10-10 नंबर की रहेगी। ठीक है, 1 घंटे का दोस्तों टाइम मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑफलाइन पेपर होता है दोस्तों। तो 27 सितंबर को दोस्तों आप सभी का पेपर है, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, 3 शिफ्टों में पेपर होगा। आप लोग एग्जाम सेंटर में बहुत ही पहले अच्छे से 2-3 घंटे पहले पहुंच जाइएगा आराम से, जहाँ पर जिसका भी एग्जाम लगा हो। ठीक है दोस्तों, मेरे पास टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आप सभी लिए, उसके लिए दोस्तों सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी के लिए क्लासेस में 3 से 4 दिन करवा दे रहा हूँ अच्छे से। आज 23 तारीख हो गई, 27 तारीख को पेपर, लगभग 3 दिन बचा हुआ, 3 दिन आप सभी के लिए तैयारी करा दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए ध्यान से दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। दस्तक अकेडमी के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और दस्तक अकेडमी के नाम से यूट्यूब पर आप सभी लोगों को एक चैनल मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा ही चैनल है। ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी वहाँ पे करा रहा हूँ, अभी कराऊंगा। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाला, कालीबंगा में की गई थी एक जुते हुए खेत की खोज। ठीक, कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ दोस्तों? बताइए आप लोग। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के गणतंत्र में हुआ था महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा था, कौन था? बताइए आप लोग। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा दोस्तों कौन था? चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर था, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन अकबर था, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था दोस्तों? बताइए, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मोहम्मद शाह था, याद रखेंगे। डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताएंगे, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे जिससे आप सभी का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, और 6 क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? बताइए आप लोग। तो दोस्तों 1813 में समाप्त हुआ, याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहा था? दोस्तों 7वें क्वेश्चन का करेक्ट है, अबुल कलाम आजाद रहे थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 7th का सी सही जवाब, सॉरी बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। तो दोस्तों बता दे रहा हूँ, ये कब से कब तक रहे थे? 1940 से 1945 तक रहे थे। ठीक, लगातार 6 वर्षों तक ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस
स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों? सबसे कम दोस्तों कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आज कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्तों। करेक्ट आंसर इसमें सबसे कम होती है लेह लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख का एक शहर है लेह, वहाँ पर होती है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा मानसीन राम में होती है, याद रखिए, ठीक है। मानसीन राम में सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिए इसको। अगला प्रश्न देखिएगा। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, किसे नहीं जोड़ता है? 9th क्वेश्चन का दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही जवाब हो जाएगा। बेलगांव को नहीं जोड़ता है, बेलगांव जो कर्नाटक में, मंडगांव, रत्नागिरी, उडुपी, इन सभी को जोड़ता है कोंकण रेलवे मार्ग। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, गोसाई थान। ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये पर्वत जो है भारत में स्थित नहीं है। कामत, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सभी दोस्तों भारत में स्थित पर्वत हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित? घास के मैदान से संबंधित बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो स्पेशली कंप्लीट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं घास से संबंधित, राजधानियों से संबंधित, अपने राज्य के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उनसे संबंधित, राज्य की राजधानियां क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे लोग पेपर से पहले पहले पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और कम से कम दोस्तों 1 साल पहले का करंट अफेयर्स रिवीजन करके एक बार जाइएगा। 1 या 2 घंटे की कोई भी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, देख लीजिएगा, वहां से रिवीजन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का। 100% वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, पूछा गया आप सभी से। दोस्तों सी करेक्ट है, अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखिए। अर्जेंटीना लिखा हुआ, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। घास के मैदान पूछा गया कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ये कौन से देश में दोस्तों है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिए। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई आप सभी से। विश्व की दोस्तों सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है क्या, क्रेटर, न्यासा, या फिर टंगानिका? बताइए आप लोग। 12वें क्वेश्चन का ए करेक्ट है, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। 13 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन। 13 प्रश्न का सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ए करेक्ट है, याद रखिएगा इसको। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन का सी सही जवाब हो जाएगा। वायु वेग पूछ ले तो एनीमोमीटर हो जाता है, ठीक है। वायु वेग पूछ ले तो एनीमोमीटर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। और जो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कोलोरोमीटर, कोलोरोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? ऊष्मा को मापा जाता है, ऊष्मा को कोलोरोमीटर से मापा जाता है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। वैज्ञानिक यंत्र दोस्तों क्या है? वैज्ञानिक यंत्र अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से वैज्ञानिक यंत्र मापे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है, कितना होता है दोस्तों? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बताइएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, कितना होता है? 15 का डी करेक्ट है, 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे N2O बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। किस ऑप्शन में? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाले में है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, कैसी होती है दोस्तों? किस साइड होती है? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? ए करेक्ट है, सूर्य से दूर दूर की ओर होती है, याद रखें, सूर्य से दूर की ओर होती है। ऑप्शन इसका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार दोस्तों पूछ लिया गया आप सभी से, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? 18वें क्वेश्चन के दोस्तों बी करेक्ट है, नवाबगंज पक्षी विहार है, याद रखिए। उन्नाव में है दोस्तों ये, ठीक, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार यही है, याद रखिएगा, उन्नाव जिले में। अगला प्रश्न देखिएगा।
मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मुख्य बैंकें जो दोस्तों स्टार्टिंग में 14 बैंकें थी, इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, पूछा जा रहा आप सभी से। 1969 में हुआ था, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा 19 जुलाई 1969। कभी कभी डेट भी पूछ देता है। 19 जुलाई 1969 में उस टाइम दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, किससे कहा जाता है, कौन से देश को, हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत, फिलीपींस। 20 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नाबार्ड अस्तित्व में आया दोस्तों, कब आया था नाबार्ड अस्तित्व में, बताइए आप लोग, किस वर्ष आया। 21 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, 1982 में, ठीक है। नाबार्ड अस्तित्व में किस वर्ष आया, 1982 में, याद रखिए 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न देखिएगा, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, कमेंट करके प्लीज बताओ नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अगला प्रश्न क्या बन रहा है, 22 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, इसमें से 22 क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कौन सा है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर है, याद रखिए, कहां पर है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, याद रखना है। सूर्य देवता को दोस्तों ये समर्पित है, ये भी आपसे लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या बना, 23 क्वेश्चन देखिए, वायु की गति, अभी मैंने बताया था आप सभी को, वायु की गति किससे मापते हैं दोस्तों, वायु की गति या वायु का वेग, वही बात है, वायु की गति को किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, एनीमोमीटर से। और वायु दाब दोस्तों बैरोमीटर से मापते हैं, वायु दाब जो होता है ये बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक। और आपका हाइड्रोमीटर पूछ लेगा, हाइड्रोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं, याद रखिए, ठीक है, या फिर वायु की दिशा भी पूछ देता है कभी कभी, इसी से ही मापते हैं, हाइड्रोमीटर से ही। बैरोमीटर से अभी मैंने बता ही दिया आप सभी को, वायु दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर से दोस्तों क्या बताया था मैंने, हाइड्रोमीटर से आर्द्रता बताया था, ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता बताया था। और दोस्तों ये जो है दे रखा है विंड वेन, विंड वेन से दोस्तों वायु की दिशा मापते हैं, ठीक है, विंड वेन से वायु की दिशा मापते हैं, हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, वायु दाब मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, पूछा गया आप सभी से, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, बताओ आप लोग। 24 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाला, सी वाला, सूरत में है, गुजरात सूरत में भारतीय हीरा संस्थान, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय हीरा संस्थान की, 1978 में हुई थी, ठीक है, याद रखिए भी आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथन संस्थान कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथन संस्थान कहाँ स्थित है, इसका बी करेक्ट है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथन संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो कौन सा है, बिरहा है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा, बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कहा शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, शाकुंभरी मेले देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, विंध्याचल। 27 का करेक्ट है इसका डी वाला, सहारनपुर में किया जाता है शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन, ठीक है, सहारनपुर में, सा से सहारनपुर, सा से शाकुंभरी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी का संबंध दोस्तों किससे है, प्रसिद्ध दोस्तों जो शास्त्रीय गायन है भीमसेन जोशी, इनका संबंध किससे है। 28वें क्वेश्चन का बी करेक्ट है, किराना घराने से है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में कौन सा है। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सहवाजगढ़ी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी एक नहीं रही है, ये पूछा गया आप सबसे। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी। 30 क्वेश्चन का इसका डी करेक्ट है, कौशाम्बी नहीं रही है, गिरिव्रज रही है,
राजगृह रही, पाटलिपुत्र रही। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार था, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश का किस जिले में स्थित? बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित स्पेशल है और इंडिया से संबंधित स्पेशल भी है। ठीक है, ये राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश का किस जिले में है? कानपुर में है, याद रखेंगे, कानपुर में। ठीक है, 32 का इसका डी करेक्ट है, याद रखेगा। दोस्तों कुछ अनुसंधान संस्थान हम बता दे रहे हैं, आप सभी लोगों को याद कर लीजिए, हो सकता है आप सभी के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाए। पूछ लिया जाएगा कभी कभी आपसे, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान का, वनस्पतिक लखनऊ में क्लिक करोगे, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये भी लखनऊ में है। प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अभी बताया कानपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान अभी बताया लखनऊ में है, ये भी राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है आपका झांसी में। भारतीय चारा व चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? ये इंडिया लेवल पर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय लेवल पर। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों 33 का करेक्ट है, बी वाला, इटावा में है, याद रखिए। अब करंट क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर देखिएगा, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस राष्ट्रीय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया है? बताइए आप लोग, किस न्यायालय में नियुक्त किया गया है? 34 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका क्या? 34 का इसका सी सही जवाब हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है, कब? फरवरी 2022 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो। ठीक है, जहाँ पर भी बच्चे स्टडी करते हैं, जिनका एग्जाम लगा हो, तो आप प्लीज़ शेयर किया करें। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियो अच्छे अच्छे बनाऊँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। जो भाई लोग चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को किस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने फरवरी 2022 को किस अभियान की शुरुआत की है, बताइए। 35 का करेक्ट है इसका, बी वाला, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। ठीक है, बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना के किस जहाज में 18 जनवरी 2022 को हुए धमाके में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई या मृत्यु हो गई? बताइएगा कौन सा था वो। 36 का दोस्तों इसका क्या करेक्ट है, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा INS रणवीर। ठीक है, INS रणवीर नाम था भारतीय नौसेना का जहाज। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी में ऑटोमेटिक मार्ग से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश सीमा की 26 फरवरी 2022 को मंजूरी दी है? बताइए कितने परसेंट? दोस्तों इसका करेक्ट है 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो गया 37 का। 38 क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन दोस्तों लास्ट में आप सभी को बताने हैं, कमेंट करने हैं। ठीक है, उनके आंसर, या तो फिर एक मैं बता दूंगा, लास्ट वाले को आप सभी को बताना है। 12 फरवरी 2022 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? बताइए आप लोग। दोस्तों 198वीं जयंती मनाई गई है स्वामी दयानंद सरस्वती की, 12 मनाई गई थी। ठीक है, 12 फरवरी 2022 को। 2023 लगा देगा तो 199वीं जयंती हो जाएगी, याद रखिए ऐसे। ठीक है, तो इनका दोस्तों जन्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, जन्म इनका कब हुआ था, जन्म तो पता होना चाहिए ना। दयानंद सरस्वती का दोस्तों इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में हुआ था, याद रखिए। कहाँ हुआ था? टंकारा गुजरात में। कहाँ हुआ था? टंकारा गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से,
भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है दोस्तों? भारत सरकार का सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत दोस्तों प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 39 का दोस्तों, ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रदर्शी है? दोस्तों ये प्रश्न आपसे को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर। मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर गौतम बुद्ध, या फिर भगवान महावीर स्वामी, महावीर प्रसाद स्वामी। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर 40 का क्या है। तो वीडियो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।